जैसे सत्येंद्र जैन को जेल में फ्री मसाज करवाते हैं रेपिस्ट से। भीख मांग के खाना ठीक नहीं है, काम करो, काम दो। लेडीज को फ्री है, अरे उससे बेटर तुम स्कूल बच्चों को केवल फ्री कर दो, ठीक है। क्या लेडीज कमाती नहीं है? जाने वाला बैकआउट दिल्ली से। मैं आपको पानी दूंगा, आप मुझे वोट देना। मैं आपको बिजली फ्री दूंगा, आप मुझे वोट। ये डायरेक्ट परचेज नहीं है तो क्या है फिर? ये पानी फ्री, बिजली फ्री, बस फ्री और साथ साथ एक शराब की बोतल के साथ एक बोतल फ्री किसके राज में मिली? एक कहावत है, बड़े बूढ़े कह रहे हैं हमारे कि अंगूर लटक रहे और लोमड़ी देख रही, वो छोटे छोटे खाने की कोशिश कर रही। तो वो साढ़े हाथ में रहता है, लोमड़ी के खट्टे हैं, तो ऐसे ही हाथ में जब इनके बस की कुछ ना हो तो केंद्र की बढ़ जाओ, मोदी के पीछे बढ़ जाओ। यार ये मदारी है, डुगडुगी बजाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको बताते हैं मैं तेरे को ये दे रहा हूँ, मैं तेरे को वो दे रहा हूँ। बस कोई दूसरा आ गया जो मुफ्त में नहीं देगा, फिर तो वो भूखी मरेगी, क्योंकि कमा के खाने की तो आदत ही नहीं है। फ्री दे रहा है तो ये साल में जो ये बजट देते हैं, एक सेकंड, साल में जो बजट देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लेकर के ये करोड़ों रुपया बिजली वाले को, वो कहाँ से? ये पब्लिक का ही पैसा, पब्लिक को दिखाते हैं जो हम फ्री दे रहे हैं, मगर फ्री वाले को फिर भी अभी पैसा ले रहा है। अगर इनको फ्री देना है तो जितने सत्येंद्र जैन को, जैसे सत्येंद्र जैन को जेल में फ्री मसाज करवाते हैं रेपिस्ट से, फ्री उनको मेवा खिलाते हैं, फ्री फल देते हैं, फ्री ड्राई फ्रूट देते हैं, उनको फ्री दे रहे हैं तो पब्लिक को क्यों नहीं दे रहे हैं फ्री? फ्री उनको करे ना, जहाँ पर फ्री देना चाहिए फ्री देते नहीं है, और जहाँ फ्री नहीं देना, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ नहीं है। इनका काम है जो बड़े बड़े जितने भी नेता है सब धोखाधड़ी करे, लूटपाट करे और पब्लिक को बेवकूफ़ बना, उल्लू बना के, क्योंकि पब्लिक को कहते हैं ना केजरीवाल, जो अपना कब बनता बाहर में जाए जनता। एक सब्जी वाला भी 10,000 रुपया कमा लेता है। आई एम टेलिंग यू, दे आर अर्निंग मोर मनी देन अस। दे डू नॉट रिक्वायर एनी फ्री वाटर। क्या जरूरत है फ्री का? आप 200 रुपया 300 रुपया हम दे नहीं सकता? डेफिनेटली वी कैन। आई एम नॉट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, प्राइवेट में काम करते थे, स्टिल आई एम वर्किंग, आई एम 76 years old, आई एम अर्निंग मनी फॉर माई लाइवलीहुड। सो व्हाट, डजंट मैटर, दे कैन। फ्री नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। इफ आस्क पीपल, दे विल नॉट आस्क फॉर फ्री। भीख मांग के खाना ठीक नहीं है। दिस इज नॉट द फिलोसफी ऑफ द पीपल, दिस शुड नॉट बी आइडियोलॉजी ऑफ पीपल। ऐसा नहीं होना चाहिए। काम करो, काम दो, दैट इज द मेन मोटो। काम दो, नौकरी दो, सर्विस दो, काम करके खाएंगे। एवरीबॉडी शुड डू। हमारे आदरणीय सीएम साहब जी इतने अच्छे इंसान हैं और इतने अच्छे वक्ता हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं। उनकी तारीफ इसलिए करता हूं कि आज इतना अच्छा सीएम दिल्ली वालों को दोबारा नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा? वो केजरीवाल जी के बारे में जितनी भी बातें हम सुनते हैं, कहते हैं लोग बाग, पर मैं एक बात जानता हूं, बहुत पढ़े लिखे हैं केजरीवाल जी, IRS से निकले हुए हैं। IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जहां भारतीय राजस्व प्राप्त होता है। सबसे बड़ी बात क्या है मैम, हमारे केजरीवाल जी ने, आपको याद होगा जब चुनाव में आए थे, उन्होंने कहा था कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना होगा, तभी ये कीचड़ साफ होगा। और आज पूरी दिल्ली की जनता जानती है कि कीचड़ कहाँ साफ हो रहा है। हम कहते हैं कि भारत में हमने महिला को पूरा सम्मान दिया है। आज महिला पुरुषों के बराबर है, और कहीं वर्ग में नहीं मानते बराबर नहीं है, वो बात अलग है, बट कैपिटल इंडिया में, दिल्ली में बराबर है। लेडीज़ भी जॉब कर रही हैं, बॉयज़ भी कर रहे हैं, जेंट्स भी हैं, ठीक है। तो ये तो सरासर गलत हो गया कि बॉयज़ को टिकटें लेनी पड़ेंगी बस में, बट लेडीज़ को फ्री है। अरे उससे बेटर तुम स्कूल बच्चों को केवल फ्री कर दो, ठीक है। क्या लेडीज़ कमाती नहीं है, सैलरी नहीं आती? ये मुफ्तखोरी ये बहुत ही दरअसल गलत है। आप अपनी सीट बचाने के लिए पब्लिक को फ्री का खाने को तो दे रहे हो, लेकिन कल को फॉर एग्जांपल आपकी सीट नहीं रही, कोई दूसरा आ गया जो मुफ्त में नहीं देगा, फिर तो वो भूखी मरेगी, क्योंकि कमा के खाने की तो आदत ही नहीं है कि मुफ्त का मिल जाए खा लें। हमारे को राशन भी फ्री मिल रहा है, ठीक है, और सहूलियतें, मेडिकल फॉर एग्जांपल मेडिकल जायज़ है। इंडिया में मेडिकल फ्री होना चाहिए, परमानेंट शिक्षा फ्री होनी चाहिए। जो बेसिक ज़रूरतें हैं जिससे भारत को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है मेडिकली,
और एजुकेशन, वो फ्री होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उस पर भी थोड़ा ध्यान दें। फ्री नहीं चाहिए, फ्री क्यों को ले रहा है भाई साहब? 3,000 रुपया का पानी का बिल भरा हूँ मैं, क्या फ्री दे दिया? किसको 10 लाख की नौकरी दे दिया केजरीवाल ने? बिजली फ्री, पानी फ्री, ये सब तो फ्री। सब बकवास है, सब बकवास है, सब भर रहे हैं। कब जब झूठा है, हाँ 2000 ईमानदार होता सल टैक्स ऑफिसर की नौकरी छोड़ के नहीं आता। आपको बताओ सबसे बड़ा बेईमान यही है। आया नहीं, आज तक आया नहीं उसका महिला यहाँ पर देखने भालने के लिए, कुछ भी नहीं करने के लिए आया, कभी भी नहीं आया। हाँ, कितने साले हो गई। पानी इतना गंदा आ रहा है कि आदमी परेशान है बीमारी से। खत्म है झाड़ू वाला बैकआउट दिल्ली से। जो परसेप्शन से पॉलिटिक्स चलती है, रियलिटी से नहीं चलती। ठीक है, एक ऐसा वर्ग है जो उससे खुश होता है क्योंकि उनको थोड़ा बेनिफिट मिलता है, लेकिन बेनिफिट के बैकग्राउंड में क्या है वो उनको नहीं पता, क्योंकि उनके पास इतना विवेक नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। जिस आदमी के पास थोड़ा भी सोचने की ताकत है वो कभी वोट नहीं करेगा, उसको कभी नहीं करेगा। एक बात बताओ, मैं आपको पानी फ्री देता हूँ, क्या ये डायरेक्ट परचेज ऑफ वोट नहीं है ना? मैं आपको पानी दूंगा, आप मुझे वोट देना, मैं आपको बिजली फ्री दूंगा, आप मुझे वोट, ये डायरेक्ट परचेज नहीं है तो क्या है फिर? ये बीजेपी भी तो राशन फ्री दे रही है। और राशन ये एक पॉलिसी के थ्रू दे रही है ना, पॉलिसी के थ्रू दे रही है। राशन का देना पुअर गरीब आदमी को एक हेल्प है, लेकिन अमीर आदमी भी बिजली ले रहा है ना। क्या 4 चीज है जो केजरीवाल ने फ्री की? वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा, मैं सीधा सादा बंदा कैसे मारा गया? अपना वोट देकर। अब बता रहा हूँ बेटे, पानी फ्री, बिजली फ्री, बस फ्री, और साथ साथ एक शराब की बोतल के साथ एक बोतल फ्री किसके राज में मिली? किसके राज में मिली मेरे मित्र? अरे बताइए ना आप। भला देखिए, भला किसी फ्री का लेके नुकसान किसका हो रहा है? देश का। जो पैसा कई और चीजों में लगना था, जो कई, क्या यहाँ एक ही प्रॉब्लम है दिल्ली में? फिर ठीक है, दिल्ली में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ यही है कि उनको बिजली फ्री। जो आदमी, जो बिजनेसमैन, जो अपना फैक्ट्रीज हैं या जो भी इंडस्ट्रीज है, वो हमें इनकम देती है, इनकम जनरेट करके देती है। उनकी तो हम कॉस्ट बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते देना उसी चीज की। और जो निकम्मा है, जो जिसको नहीं चाहिए, उसको हम जबरदस्ती दिए जा रहे हैं कि तू ये भी फ्री ले, तू ये भी फ्री ले, तू राशन भी फ्री ले। वो काम क्यों करेगा? एक महिलाओं को इसने, लेडीज को तो फ्री कर दी, और जो बुजुर्ग है उनका क्या कसूर है? वो सीट पे बैठ जाती हैं, और बजाय किसी बुजुर्ग को ये कहें कि आप बैठ जाइए सर, नहीं। तो ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम एक्चुअल जो है वो ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमें हमेशा हमारे राइट सिखाए जाते हैं, हमारी ड्यूटीज नहीं सिखाई जाती। ये भी गरीब आदमी बना कर, जब तक गरीब आदमी है। और लोकपाल बिल को हमारे को लेकर आओ, लोकपाल बिल के पीछे तो सरकार बनी गई है। इनके घर में जाकर देखिए, सारे के मर्सिडीज खड़ी होंगे, और जो कभी इनके घर में टाटा 407 का छोड़ एक एनी कार भी ना थी कभी इनके घर में। आज तो जब BMW में चल लो भाई, कहाँ था अगर रुपया? गवर्नमेंट के तो रुपया आयो, सरकार हमसे तक हूँच के खा रही है, और तुम अपने घर में बना रहे हो। कह रहे हो जी फंडिंग आ रही है, प्लांट बनाने के कहिएगा, प्लांट बनेंगे, फिल्टर होगा पानी आ करेगा। भाई कितना प्लांट बना दिए, कौन सा प्लांट बन गए? प्रदूषण की बात है ना, प्रदूषण में भी कितने प्लांट बना दिए प्रदूषण के, 1-2 चिमनी सी बना खड़ी कर दी, उनमें भी बहचो कितना करोड़ रुपए ने खा के। अब तो इल्जाम वो प्रदूषण का भी केंद्र पे लगा रहे, केंद्र मदद नहीं कर रही, मोदी जी मीटिंग नहीं कर रहे। हम तो चाहते साफ करना। एक कहावत है, बड़े बूढ़े कह रहे हैं हमारे कि अंगूर लटक रहे और लोमड़ी देख रही, वो छोटे छोटे खाने कुछ कर रही। जब वो साढ़े हाथ बनाता है, लोमड़ी इनके खट्टे हैं, तो ऐसे इनके हाथ में, जब इनके बस की कुछ ना हो तो केंद्र की बढ़ जाओ, मोदी के पीछे बढ़ जाओ या बढ़ जाओ। तुम मोदी जैसे इतने काम कर ले। मोदी तो देश में जा जाकर अपने नाम कर दिया, एक छाप बना दी, एक पकड़ बना दी देश की। वह सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान में भिड़ने को तैयार बैठा, तू तो कर दिया काम ले, तो पर प्रधानमंत्री तू बनकर कर देगा, तीर मार देगा और धरती छिनवा और देगा, तू रही सही है। जैसे कांग्रेस ने छिनवा दी, तू भी छिनवा देगा, रही से धरती है।
लद्दाख गवा दी या कश्मीर गवा दी, भूटान में गवा देगा तो तैसी, तो इनके बस की ना कुछ भी कर ले भैया। ये तो ऐसे ही खराते पुलाव पका रहा है बस की ना। अगर अब तो बीजेपी पास लगा के बैठे कि बीजेपी थोड़े के कान में जूर रेंग जा, तो जमुना के बारे में सोच ले, तो ये एक ऐसी संस्कृति है जो भैया हमारे देश की है। दिल्ली के अंदर आम आदमी जहाँ था वहाँ से भी ज़्यादा बदतर हो चुका। एजुकेशन है आपके पास, कितने लोगों को मिल रही है? स्कूल के अंदर कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं? सबसे पहले उन्हीं नेताओं के स्कूल खुले हुए हैं जहाँ पे आप डोनेशन देते हैं, तब आपका बच्चा दाखिला लेता है। और कौन से इसमें? इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है साहब हमने बच्चे को। तो भैया एक काम करो ना, 25,000 रुपये डोनेशन दे दो, बाकी जो मिलेगा स्कूल की तरफ से वर्दी मिलेगा, किताब मिलेगा, जूता मिलेगा, स्कूल की तरफ से लोगे तो दाखिल होगा, नहीं तो आपका हमारा बच्चा रोड पे धक्के खा रहा होगा। बेटे अगर मेरी बात गलत हो तो बोलना गलत, और सही हो तो कहना हाँ। उसके बाद आज जितने भी बड़े बड़े नर्सिंग होम खुले हुए हैं, डॉक्टर सत्येंद्र जैन जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ऑनरेबल स्वास्थ्य मंत्री और हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द दिल्ली, एनजीटी ने बोला दिल्ली का स्वास्थ्य सही करो भैया, प्रदूषण बहुत हो रहा है। अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा कहाँ जाएंगे आप? स्वास्थ्य मंत्रालय देखिएगा ना उसको। और वो स्वास्थ्य मंत्री जी अपना स्वास्थ्य कहाँ ठीक करा रहे हैं? केजरीवाल तो कह रहे हैं वहाँ पे फिजियोथेरेपी चल रही है। मैं मीडिया से जानना चाहता हूँ, अपने मित्र से जानना, अपने भाई से जानना चाहता हूँ कि मेरी दिल्ली का, जिसको मैं दिल्ली मेरा भारत महान और दिल्ली मेरी शान कहता हूँ, उस दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर कहाँ है? जी, में अगर हॉस्पिटलों की बात करें तो आपको एम्स की भी बात करनी पड़ेगी, आपको हर तरीके की बात करनी पड़ेगी। एम्स में क्या है? एम्स का बुरा हाल है। पूछ रहा हूँ, दिल्ली का हेल्थ मिनिस्टर कहाँ है? अरे बताइए भैया। अच्छा चलिए, हेल्थ मिनिस्टर की छोड़िए, अगर एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें, छोड़ूंगा। एजुकेशन खराब हो उसकी जिम्मेदारी। मैं वोटर हूँ दिल्ली का, आई एम वोटर ऑफ द दिल्ली। मेरी जिंदगी की जो है, अभी मैं मर जाता हूँ, मेरी डेथ हो जाती है, तो उसका डेथ सर्टिफिकेट कौन इशू करेगा? गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली इशू करेगी नहीं करेगी? फिर जिम्मेदार कौन है? तो मैम हम जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। कहने का मेरा मतलब तात्पर्य ये है। एक और आप कहते हैं साहब हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, और दिल्ली को नशा युक्त कर दिया। केजरीवाल तो वही कर रहा है। कौन सा एक्स्ट्रा काम किया इसने, ये बता दीजिए। दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया क्या केजरीवाल? मैडम ये मेरे को, ये मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन मैं 8 साल से बैठा, इसने कौन सी तोप चला दी है? 11,000 टन अगर कूड़ा निकलता है तो उसमें से इसने क्या किया है? 5500 का तो ऑलरेडी प्रोसेसिंग होती है। 8 साल में बजाय इसके देने के 2 प्लांट और नहीं लगा सकता था? दूसरों को रोने से सेंटर नहीं करी, सेंटर क्या करेगी? ये क्या कर रहा है? ये सब ये मदारी हैं, डुगडुगी बजाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको बताते हैं मैं तेरे को ये दे रहा हूँ, मैं तेरे को वो दे रहा हूँ, बस। ये और कुछ नहीं है। इस देश में नौटंकी हो रही है। लोकतंत्र के लिए ये देश उस काबिल ही नहीं है कि यहाँ लोकतंत्र होना चाहिए, यहाँ तो डंडा राज होना चाहिए। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि बिजनेस में है जो बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसमें तो सेंट्रल को बोलेंगे ना आप? क्या ये क्या बात हुई? स्टेट का मालिक कौन है? स्टेट में जो इंडस्ट्री है वो रेवेन्यू इसको नहीं आ रहा, जीएसटी में रेवेन्यू ये नहीं ले रहा, सेंटर को गालियां देने के लिए शुरू हो जाता है। बिल्कुल, ये पढ़ा लिखा 1 नंबर का बदमाश है।